रेहान की माँ। तेजस, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो ना हम भुट्टा खाने चलते हैं। मोनिका ने छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए ऑफिस से घर आए अपने पति से कहा तो अपनी नई नवेली दुल्हन की मासूमियत भरी मनुहार को वो भी मना नहीं कर पाया और दोनों भुट्टा खाने बाहर गए। तेजस ने भुट्टे वाले को 2 भुट्टे का ऑर्डर दिया। तभी मोनिका को आभास हुआ जैसे किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उसने तेजस को कहा तो दोनों अपना भुट्टा छोड़ सड़क की दूसरी ओर लगी झाड़ियों से आ रही आवाज की तरफ बढ़ गए। वहां देखा तो एक ब्लैक पॉलिथीन में बंधा बच्चा अपनी पूरी जान लगा हाथ पैर मारकर उस बंधन से मुक्त होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये देखते ही मोनिका का कलेजा मुंह को आ गया। उसने आव देखा न ताव और हाथ में लिया भुट्टा एक तरफ फेंक लपक कर उस पॉलिथीन को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकाला और बोली, ओह, ना जाने कौन इतना निर्दयी होगा जो इस नन्ही सी जान को यहाँ फेंक गया। लोग लड़कियों को फेंक जाते हैं, पर देखो ये तो लड़का है। ये सब सुनते ही सब चौंक गए और बोले, घोर कलयुग है भाई, जरूर कोई अपना पाप छिपाने को इसे यहाँ फेंक गया होगा। वहाँ जितने मुंह थे उतनी बातें थीं, पर वहाँ कोई उस नन्ही सी जान के बारे में नहीं सोच रहा था। पुलिस भी आई, पर वो भी उसे किसी संस्था को सौंपने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इधर वो बच्चा मोनिका की छाती से ऐसे चिपका कि वो अपना पेट भरने को इधर उधर मुंह मार रहा था, जैसे वो अपनी माँ के आंचल में हो। जैसे ही सारी जानकारी लेकर एक महिला पुलिस ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा, उस नवजात बच्चे ने जोर से मुट्ठियां भींच मोनिका की शर्ट को जोर से पकड़ लिया और उआ उआ करके जोर जोर से रोने लगा। मोनिका की शादी को अभी कुछ समय हुआ था, उसे बच्चे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो उस बच्चे से जुड़ाव महसूस कर रही थी। आखिर मोनिका ने अपने दिल की सुनकर तेजस की रजामंदी से संस्था को सौंपने के लिए कागजी कार्यवाही पूरी होने तक अपने पास रख लिया। उसके बाद जब पुलिस वाले घर से बच्चे को लेने आए तो मोनिका और तेजस उस बच्चे से इतना घुल मिल गए थे कि उसे खुद से अलग ही नहीं कर पाए और दोनों ने अपने माँ बाप से पूछ सारी कागजी कार्यवाही कर उसे गोद ले लिया और उसका नाम रखा रेहान। रेहान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मोनिका और तेजस उसे खूब प्यार करते और वो मासूम तो उन दोनों को ही अपना माँ बाप के रूप में जानता था। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, पर रेहान के होने से उन लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि उन्हें अपनी संतान की जरूरत है। फिर एक दिन अपनी माँ के ये कहने पर कि बेटा एक और बच्चा कर लो, रेहान को कम से कम एक भाई या एक बहन तो होनी ही चाहिए, ताकि आगे चलकर दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। मोनिका ने इस तरफ सोचना शुरू किया और तेजस को लेकर कई डॉक्टरों से भी मिली। आखिर एक दिन उसने तेजस को अपने गर्भवती होने की खबर सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर तेजस खुश तो हुआ, पर उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि कहीं अपना बच्चा होने पर उसका प्यार रेहान के लिए कम ना हो जाए। इसीलिए वो रेहान से अब और ज्यादा खुद को जोड़ने की कोशिश करता। दूसरी तरफ मोनिका हार्मोन परिवर्तन और अपने कोख में पल रहे बच्चे की वजह से रेहान से थोड़ी दूर होती जा रही थी। पाला तो रेहान को भी उसने अपने बच्चे की तरह ही था, पर जो लगाव, जो अपनापन वो अपने कोख में पल रहे बच्चे से महसूस कर रही थी, शायद उतना रेहान से कभी हुआ ही नहीं था। पहले तो उसे यही लगता था कि वो रेहान को बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार करती है, पर अब अपने पेट में हो रही हलचल से उसके अंदर एक अलग ही ममता जागी थी। रही सही कसर 10वें महीने में हुई। उसकी प्यारी सी सुंदर सी नन्ही गुड़िया के जन्म ने पूरी कर दी। अब जब भी वो उसे अपने आंचल में छिपा अपना दूध पिलाती
तो जैसे वो एक अलग ही दुनिया में होती। नन्ही गुड़िया के अमृत पीते होठों का स्पर्श उसे जन्नत की सैर कराता। ये भावनाएं, ये प्यार भला रेहान से कब जागी थी उसके अंदर। वो जब छोटा था तो पालने में ही दूध की बोतल भर के किसी कोने से टिका उसके मुंह में लगा देती। रेहान भी गट-गट करके एक बार में ही बोतल खाली कर देता था। उसे भी कहाँ पता होगा कि जब एक माँ अपना दूध पिलाती है तो हजारों बार अपने बच्चे के सर पर हाथ फिराती है, फिर तुरंत कांधे से लगा उसकी ना जाने कितनी पपियां ले लेती है। तब ये अंतर उस समय मोनिका नहीं जान पाई थी, तो रेहान एक माँ और बोतल का अंतर कैसे समझ पाता। और ये कल की पैदा हुई नन्ही सी गुड़िया माँ और बोतल का अंतर इतने अच्छे से जान गई थी कि अगर मोनिका की सास उसके नहाते समय भी उसे बोतल से दूध पिलाए तो वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती, पर बोतल से दूध नहीं पीती। अब मोनिका को रेहान से उतना लगाव नहीं रह गया था, इसीलिए जब भी रेहान मम्मा मम्मा कर मोनिका के आस पास आने की कोशिश करता तो उसे डांट देती, दूर रहो बेटा, देखो मेरे पास छोटी गुड़िया है, उसे तुमसे चोट लग जाएगी, जाओ दूर जाओ। रेहान बेचारा दूर से अपनी मम्मी के गले लगने को तरसता रह जाता। 4 साल का बच्चा जब अपनी बहन को छूना चाहता, बदले में उसे एक डांट ही मिलती। कितनी बार कहा है रेहान कि छोटे बेबी को मत छुआ करो, जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो, जाओ दादी के पास जाओ। रेहान बेचारा अभी तक खुद पर ममता लुटाती अपनी माँ को सुनी आंखों से पराई होती देख सहम जाता और जाकर पापा या दादी की गोदी में छिप जाता। फिर थोड़ी देर में सब भूल वापस मोनिका के आसपास आने को मंडराने लगता। ऐसे ही एक दिन गुड़िया सो रही थी तो मोनिका आराम से नहाने चली गई। तेजस ऑफिस गया था और उसकी सासू माँ रसोई में व्यस्त थी। रेहान स्कूल से आ चुका था तो वो तो पहुंच गया अकेले में अपनी बहन से लाड लड़ाने। तभी मोनिका बाथरूम से बाहर निकली तो देखा उसने गुड़िया को रेहान की गोदी में देखा तो उसने आव देखा न ताव और सीधे रेहान के चेहरे पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। छोटा सा रेहान तिल मिलाकर चीख पड़ा, जिसे सुनकर मोनिका की सांस भागते हुए आई और सारा माजरा समझ उन्होंने खींचकर रेहान को खुद से चिपटा लिया और मोनिका से गुस्से में बोली, बहू ये क्या बेहुदगी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाते हुए। मम्मी जी आपको नहीं पता, मेरे मना करने के बावजूद इसने गुड़िया को गोदी में उठा रखा था, वो तो मैं ठीक समय पर आ गई, वरना अगर ये गुड़िया को गिरा देता या हाथ पैर तोड़ देता तो बस बहुत हुआ, अब तो मैं इसे हॉस्टल में ही भेज दूंगी। मोनिका दुगने गुस्से से दादी के पीछे रेहान की तरफ आंखें दिखा और दांत पीसते हुए बोली, तो उसकी सास रेहान को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम दुखी मत हो, मम्मा है ना थोड़ा गुस्से में है, तुम जाकर अपने कमरे में बैठो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा से बात करके आती हूँ। रेहान को वहां से भेज वो मोनिका से मुखातिब होकर बोली, बहू मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि तुम रेहान से बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की पर तुम हो कि समझ ही नहीं रही हो। आज तो हद हो गई, खुद की गलती पर उस जरा से बच्चे पर हाथ उठा दिया तुमने। इसमें मेरी क्या गलती मम्मी जी? गलती तुम्हारी ये है कि जब तुम नहाने जा रही थी तो मुझे बताकर क्यों नहीं गई? तुम मुझे बताती तो मैं गुड़िया के पास बैठ जाती। चलो नहीं बताया, लेकिन कमरे का दरवाजा तो बंद कर लेती। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें सच में गुड़िया के गिरने की चिंता थी या तुम अपनी बेटी को रेहान से दूर ही रखना चाहती हो? क्या रेहान तुम्हारा सगा बेटा होता तब भी तुम उसे गुड़िया के आसपास आने से रोकती? नहीं, मैं बताती हूँ, तब तुम खुद ही रेहान की गोदी में गुड़िया को लिटाती, उसे समझाती कि ये तुम्हारी बहन है, इसे तुम्हें प्यार करना है, इसकी परवाह करनी है, क्योंकि तब तुम दोनों में प्यार बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होती।
अभी तो तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ गुड़िया तुम्हारी संतान है, क्योंकि जो भावनात्मक अनुभव तुम्हें गुड़िया को सीने से लगाने से मिला वो तुम्हें रेहान से नहीं मिला। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद ही रेहान को अपने घर लेकर आई थी। इतने सालों से मैंने ही तो ख्याल रखा है उसका। वो मेरे बेटे जैसा ही तो है, मोनिका ने अपनी सफाई में कहा। तो उसकी सास उसकी बात पर व्यंग से हंसते हुए बोली, हाँ है बेटे जैसा। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम उसे बेटे जैसा मानती हो, बेटा नहीं। पर मत भूलो कि वो तुम्हें सिर्फ अपनी माँ मानता है, माँ जैसे नहीं। मैंने तुम्हें उसे गोद लेने से पहले ही समझाया था कि गोद लिए बच्चे और अपने बच्चे को पालने में फर्क मत करना। तभी तुम बच्चे को गोद लो, वरना मत लो। पर तब तो तुम्हारे अंदर बहुत ममता जागी थी। तुम्हें याद है जब वो पुलिस वाले बच्चे को लेने आए थे और मैंने उन्हें बच्चा दे दिया था, तो तुमने कैसे रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। और आज वही बच्चा तुम्हें सर का बोझ लगने लगा है, जिसे तुम उतार कर किसी हॉस्टल में डालना चाहती हो। मैं सास हूँ तुम्हारी, रेहान के साथ कम ही रही हूँ, तो मुझे इस गुड़िया और रोहन में फ़र्क करना चाहिए था। पर मुझे तो उस बच्चे में भी अपना पोता दिखता है। एक बार को तेजस ऐसा व्यवहार करता तो मैं समझ भी सकती थी, क्योंकि मर्दों को सिर्फ अपना बच्चा प्यारा होता है। और उसने तो अपने काम की वजह से रेहान के साथ तुमसे कम समय ही बिताया है। पर तुमने तो उसे पाला है, तुम कैसे उससे भेद रख सकती हो? एक माँ का दिल इतना संग दिल कैसे हो गया? मेरी वो बहू कहाँ गई जिसने उस अजनबी सी नन्ही जान को अपनी जान बना लिया था? ये कहते कहते मोनिका की सासू माँ रो पड़ी। फिर अपनी आंखों से खुद ही आंसू पोंछते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें गुड़िया से प्यार है, तुम उसे पालो। रेहान मेरा पोता है, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं रखूंगी उसे अपने पास। पर एक अनाथ की तरह किसी हॉस्टल में तो मैं उसे नहीं जाने दूंगी, और ना ही उसे तुम्हारे पास छोड़कर तुम्हारी नफरत में पलने दूंगी। कहते हुए वो वापस मुड़ रेहान के पास जाने लगी। तभी मोनिका ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे पता नहीं क्यों और कैसे मेरे अंदर ये भेदभाव जाग गया। पर आज जब आपने मुझे वो पुराने दिन याद दिलाए तो समझ आया कि रेहान कोई गैर नहीं, मेरी अपनी संतान है। उसे गोद में लेकर मेरे अंदर जो ममता का स्रोत फूटा था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल उस तरह जैसे गुड़िया को दूध पिलाने की भावना व्यक्त करना मुश्किल है। आप उसे मुझसे दूर मत करना, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तभी दोनों सास बहू की आवाज़ें सुनकर दरवाजे से अंदर आते रेहान की आवाज़ सुनाई दी, जो दादी के पैर पकड़े मोनिका से लिपटते हुए बोला, दादी प्लीज़ आप मेरी मम्मा को मत डांटो, मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया, प्लीज़ दादी। और उन्हें नन्हे हाथों से मोनिका के आंसू पोंछ दिए। उसका प्यार और परवाह देखकर मोनिका ने उसे खुद से कसकर चिपटा लिया और एक सांस में उसकी हजारों पप्पियां ले डाली। तभी बेड पर लेटी गुड़िया कुनमुनाने लगी तो मोनिका रेहान का हाथ पकड़ ये कहती है कि चलो बेटा, तुम्हें गुड़िया को गोदी में लेना है ना, मैं देती हूँ तुम्हें गुड़िया को गोदी में, वो तुम्हारी बहन है, उसे खूब प्यार करना। वो उसे बेड पर ले गई और कमरे के दरवाजे से तेजस और उसकी माँ दोनों भरी आंखों से बहन भाई पर एक माँ को ममता लुटाते देख रहे थे। दोस्तों, कभी कभी अपना बच्चा होते ही हम गोद लिए बच्चे को बेगाना बना देते हैं, भूल जाते हैं हमारे अंदर ममता जगाने वाला वही बच्चा होता है। इसीलिए जब भी किसी बच्चे को गोद लें, पूरे मन से लें, वरना वो जहाँ पल रहा है उसे वहीं पलने दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे के अंदर अपनापन जगा उसे पराया करने से बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई और होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।